मेरे प्यारे बाबा, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो मुझे याद आया। चंद्रशेखर चांद। थोड़ी देर आराम फरमा लेना इस वट वृक्ष की छाया के तले, लेकिन यहीं रुक कर बैठ मत जाना। सदा याद रखना, ये घनी छाया आज है, कल नहीं रहेगी। फिर क्या कर? जिंदगी धूप, तू घना साया, तुझको देखा तो मुझे याद आया। नहीं, इस छाया का आनंद ले लो। थोड़ी देर थक गए हो, बड़े जन्मों से भटक रहे हो, थकान मिटा लो और खुद भी ये वट वृक्ष होने की कवायद में जुट जाओ। कल कोई और आएगा थका हारा, तुम्हारे इस वट वृक्ष के नीचे आराम फरमा सकेगा। आराम कर लो, पर आराम ही मत करते रहना। इस वट वृक्ष को कमजोरी मत बना लेना। इसकी छाया तले विश्राम कर लेना, लेकिन इसे परमानेंट ठिकाना मत बना लेना। यह छाया तो एक दिन जाएगी, यह घना वट वृक्ष तो एक दिन गिरेगा। रोज वक्त बीता जाता है, और याद रखना, इस वट वृक्ष की छाया का ही वक्त नहीं बीता जाता है। तुम आराम फरमाने वाले राहगीरों का भी वक्त बीता जाता है। एक दिन ये राहगीर भी अपने रास्ते चल पड़ेंगे। जो सदा के लिए सदा होता रहा है, वही सबका होता है, लेकिन फर्क इतना होता है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। बच जाना तो जंजीरों में बंध के बच जाना, फिर से लौटना पड़ेगा। और बहुत बार लौट चुके हो। कब तक वापस इसी कक्षा में आती रहोगे? ऐसे ही लोगों का हजूम आप सब तरफ बिखरा पाओगे। सभी अपने अपने वट वृक्षों को पकड़े बैठे हैं, और वो वट वृक्ष कब के रुखसत हो चुके हैं। कोई कबीर को पकड़े बैठा, कोई मोहम्मद को पकड़े बैठा, कोई जीसस को पकड़े बैठा, कोई बुद्ध और महावीर को, कोई मीरा और नानक को, कोई कबीर को। सब अपने अपने वट वृक्ष को पकड़े बैठे, और उसकी छाया तले विश्राम कर रहे हैं। और वह वट वृक्ष कब का जा चुका है।
ये मनोवैज्ञानिक छाया है जिसके तले तुम विश्राम कर रहे हो। वो तो क्या है, अभी रोज मेरे पास ऐसे कमेंट आते, कोई ओशो को पकड़े बैठा, कोई बुद्ध को पकड़े बैठा, कोई महावीर को पकड़े बैठा। उनको रुखसत हुए हजारों वर्ष बीत गए, कोई चला गया तो मैं संदेश दे गया और मैं भी चला जाऊंगा, एक संदेश मैं भी दे जाऊंगा कि आने वाले राहगीर जब इस गर्मी से त्रस्त होंगे, पसीने से तरबतर हो जाएंगे, दोपहरी का सूरज रेगिस्तान के भीतर जलती हुई रेत के ऊपर जलाएगा इन राहगीरों को, तो उनके लिए वट वृक्ष बनकर रास्ते में खड़े हो जाना। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। कब सोचोगे, कब अकल आएगी तुम्हें? चेत जाओ, अजहू चेत गंवार। पलटू ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है। अगर अब भी ना चेता फिर शास्त्रों की राख में लिपटे फिरोगे। जीवंत ज्वालाएं तिरोहित हो गई होंगी और तुम उन राखों के सामने धूप सेक रहे होगे। और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि इस राख की कोई गर्माहट नहीं होती, इस राख में कोई ज्वाला नहीं जलती, और उस ज्वाला पर ना तो खाना पकता है, ना आपका दूध ही गर्म होता है, ना ही आपके भीतर कोई क्रांति घटित होती है, ना ही आपके भीतर प्रेम जन्मता है। सूखे आए हो, बंधे आए हो, बंधे ही चले जाओगे, यही कबीर कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं उनको छोड़ दो, शास्त्रों में यही कुछ तो है। और शास्त्रों में कबीर हैं, नानक हैं, बुद्ध हैं, ओशो, और किसी दिन मैं भी शास्त्र बन जाऊंगा। इन्हें पकड़ मत लेना, इनको पकड़े के गए। जीवत शास्त्र से रूबरू होना, आग से रूबरू होना, वह तुम्हें जला देगा और तुम जलकर ही कुंदन बन पाओगे। तुम सोना हो लेकिन कचरा भरा पड़ा है, हो तो हीरे लेकिन कीचड़ से सने हुए है। इस कीचड़ को हटा दो, पाओगे जीवन धन्यभागी हो गया। कब छोड़ोगे इसे? जिंदगी धूप, तू घना साया, तुझको देखा तो मुझे याद आया, बस एक बार याद आ गया शुभ है। अब थोड़ा विश्राम कर लो, ठंडा पानी धानी पी लो। तेज धूप है, जिंदगी धूप है, इसकी ठंडी हवाओं का आनंद मान लो और फिर चुपके से उठो और चले जाओ। किसी और राहगीर के लिए वट वृक्ष बनकर रास्ते में खड़े हो जाओ। यही तुम्हारी नीति है, अगर तुम कर सको तो। इसे ही परोपकार कहते हैं। दूसरों के लिए
वट वृक्ष बन जाना, यही संदेश है मेरा। आज मुर्दों के इर्द गिर्द इकट्ठी हुई कतारें राख का धूप सेक रहा है और बड़ा मगन हो रहा है। मन में समझता है, आह कैसी धूप की ताप है, सर्दी में बड़ा मजा देती है। इस राख के आसपास तुम कतारबद्ध बैठे हो और इस राख के ताप को, धूप को मान रहे हो। सर्द हवाएं तुम्हें कपा रही हैं और तुम मन ही मन खुश हो रहे हो कि हमने तो कबीर को पकड़ रखा है, हमने तो नानक, बुद्ध, महावीर, ओशो, कृष्णमूर्ति, उसका सेक तुम मान रहे हो जो रहे नहीं रुखसत हो गए। कोई शेख फरीद, कोई मोहम्मद, कोई ईसा, जिनको विदा हुए हजारों वर्ष हो गए और तुम आज भी उनके ताप से आनंदित हो रहे हो। कोई आनंद वनंद की बात नहीं है, ये झूठे ख्यालात हैं तुम्हारे। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो गए, छाया थी, निश्चित थी, उस छाया के तले बैठ जाते, आराम मिलता। उस आग को सेक लेते हैं, सर्दी की कंपकपाहट समाप्त हो जाती। वो आग तुम्हें जला देती, वो आग तुम्हें पानी से रूपांतरित करके वाष्पों में तब्दील कर देती और तुम वाष्प बनकर आकाश में नाचते। लेकिन वो तो गए और तुम्हारा अहंकार बड़ा समझदार, जीवत आगों के पास जाने से कतराता है। कोई ना कोई पुराने शास्त्रों का हवाला देकर नए जीवंत शास्त्र को तुम सोली दे देते हो, तुम जहर पिला देते हो, हाथ पांव काट देते हो, तुम तिरस्कृत करते हो। समझ तुम में है नहीं। वो चले गए, अब ना आएंगे, अब आएंगे तो किसी दूसरे परिवेश में आएंगे। वो चेहरा मोहरा अब ना आ सकेगा। लेकिन तुम तो पूजा करने में दक्ष हो। कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा, कोई मोहम्मद और ईसाई की पूजा कर रहा, क्राइस्ट। वो गए और तुम ख्यालों में उसी को गूंथे बैठे हो जो कभी आएगा नहीं। जो चला गया उसे भूल जा, वो ना सुन सकेगा तेरी सदा। जो चला गया उसे भूल जा, इन शास्त्रों को भूल जा। ये तुम्हें क्रांति करने में बाधा बन रहे हैं। ये शास्त्र राख है, तुम आग की तलाश करो, अन्यथा ऐसे ही भटकते रहोगे। इसलिए तो क्रांति घटित होती नहीं। क्रांति मैं कैसे कहता हूं, घोर दुख से परम सुख की ओर, परम आनंद की ओर, परम मस्ती और खुमारी की ओर। और ध्यान रखो, जब खुमारी चढ़ जाएगी तो शास्त्र भूल जाएंगे। भूलने पड़ेंगे नहीं, स्वतः ही भूल जाएंगे।
शराब के प्याले के आगे कौन चिंताओं को याद करता है। और जब वो पैग गटक लिया जाता है तो चिंताएं काफूर हो जाया करती हैं। कौन याद करेगा चिंताओं को। चिंताओं को मिटाने के लिए ही इंतजामों को ढाला जाता है। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। तुम शास्त्रों में उलझे हुए, जब कोई जीवंत ज्वाला तुम्हारे सम्मुख आती है तो तुम घबरा जाते हो। तुम राम राम करने लगते हो, राधे राधे करने लगते हो। इसलिए तुम्हारे भीतर क्रांति घटित नहीं होती। तुम चाय का पतीला पानी से भरकर राख के ऊपर रखे हो, ये चाय कभी बनेगी? ये सर्दी से निजात दिलाएगी नहीं। यह वट वृक्ष नहीं जो घनी रेतीली बालू के पगडंडियों पर तुम्हें गर्भ हमाओं से बचा ले। तुम सब इसी में उलझे हुए लोग। कल ही मैं एक बयान पढ़ रहा था शंकराचार्य का। हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि ये शास्त्र विधान नहीं। अब देखिए, इनको शंकराचार्य ने, पुरी का शंकराचार्य किसने बना दिया? जो अभी भी शास्त्रों में उलझे हुए हैं। अर्थ साफ है कि क्रांति घटित नहीं। अभी इस बुद्धि से काम ले रहे हैं। बुद्धि उस मैं के नशे में डूबी नहीं। तुम तो धर्माचार्य हो, तुम्हें तो समझ आनी चाहिए थी। तुम बदले बदले होते, अगर किसी आग के भीतर से गुजरे होते, तुम आज ये वक्तव्य ना देते। साफ है कि तुम किसी क्रांति के भीतर से गुजर के नहीं आए। तुमने सिर्फ मर्यादाओं का परिपालन किया है। हर बात में तुम शास्त्र खोल लेते हो, जबकि जीवत शास्त्र तुम्हारे भीतर बैठा है। वो तो मूर्ख हैं जो राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही। तुम तो धर्माचार्य हो, तुमने ही सोच लिया होता, तुम भी शास्त्र को आड़े रख लिया। और कोई और बहाना होता तो चल जाता। तुम अगर ये कह देते कि अब तो राख ही बची, इसका क्या उद्घाटन करना। तुम्हें पता है, जहां तुम इस भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हो, 7,000 मंदिर पहले से वहां मौजूद है। क्या टक्करे मारोगे मंदिरों की दीवारों के साथ? क्या निकला मंदिरों में? आज तक तुम जलील हुए हो। कभी गजनबी लूट के ले गया तुम्हारी मूर्खताओं के कारण, और तुम हाथ में माला लिए राम राम राधे राधे करते रहे। वो तो मूढ़ हैं, वो तो राजनीतिज्ञ हैं, वो तो अपनी राजनीति खेलेंगे। लेकिन तुम क्यों मूढ़ हो? तुम तो धर्माचार्य हो। लेकिन सब
कठपुतलियां, कोई राजा बनकर कठपुतली, कोई शंकराचार्य बनकर कठपुतली। तुम प्लास्टिक के फूल हो, तुम धरती की छाती फाड़ के नहीं आए, तुम खिले हुए फूल नहीं जिनके भीतर से लगातार सुगंध उभर रही है। तुम बाजार से खरीदे गए फूल हो और सेंट भी ऊपर से छिड़क लेते हो। ये इतर तुम्हारे भीतर से नहीं आती, ये सुगंध तुम्हारे भीतर से नहीं आती। जागो, इन मूर्तों को छोड़ो। कब तक सोए रहोगे? ये राखों के इर्द गिर्द बैठना बंद करो, शास्त्रों को आग लगा दो। जब जलती आग तुम्हारे सामने, उनको तुम तिरस्कृत करते हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मृत के साथ छुपता है, तुम्हें मुर्दों के साथ बड़ा मोह है। और उसका कारण आग तुम्हें जलाती है। जिंदा तो आग होती है, मुर्दा तो कोई प्रतिरोध भी नहीं करता। वही व्यक्ति जिसकी तरफ तुम कल को आंख उठा के देखते, वो तुम्हारे घर में गल में हाथ डाल लेता कि तुम मुझे आंख उठा के क्यों देखते हो। और आज वही मरा पड़ा है, उसको ठुड्डे मारते रहो, वह कुछ नहीं कहेगा। मुर्दा बड़ा सहनशील हो जाता है। बस ऐसी सहन शक्ति है तुम्हारे भीतर। बुद्ध जैसी सहन शक्ति नहीं कि बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाए। और बुद्ध कहे, ये तो मैं समझ गया बंदे, कुछ और भी कहना है। तुम आगों के पास जाने से कतराते हो, क्योंकि वो तुम्हारे पंख कतर देगा। तुम जिस झूठे आकाश में उड़ान भर रहे हो, वो कल्पना की है, वो सत्य के धरातल पर नहीं होती। जागो, सवेरा तो कब का हो चुका। इस सवेरे में कितनों की आंख खुल गई। 5000 साल पहले कृष्ण की आंख खुली, 8000 साल पहले राम की आंख खुली। कितने वर्ष बीत गए और तुम अभी तक सोए हो। जागो, सवेरा बहुत पहले का हो चुका है। तुम्हें खुद को राख होना है, तुमने राखों के पास बैठना नहीं है। खुद को राख होना है, खुद को भस्मीभूत कर देना है। इस हवन की आग में खुद को झोंक देना है। यहां नारियों से काम नहीं चलेगा, यहां हवन सामग्रियों से काम नहीं चलेगा। यहां तो जिंदा स्वयं की आहुति ही देनी होती है। यहां बकरों की आहुति से काम नहीं चलेगा। यह कोई काली नहीं है जो बकरों की आहुति से मान जाएगी, यह तो तुम्हारी ही आहुति लेगी। देखो तुम कब आहूत करने को तैयार होते हो। इसलिए पलटू कहते हैं, अजहू चेत गंवार। धन्यवाद।